वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेखनी पाठशाला। हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे 2016 का बीएससी इग्नू केमिस्ट्री 2 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हमने 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं, जिसकी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। एंड हेयर इज़ द थर्ड वीडियो, जिसके अंदर मैं थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, जो मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। बस मैं आपको एक तरीके से नोट्स दे रही हूँ अपने। तो इसके अंदर हमारे को सिर्फ 3 ही आंसर करने हैं, बट इधर 5 क्वेश्चंस हैं और उसमें से आपको सिर्फ 3 ही आंसर करने हैं। 1 2 3 4 5 इनमें से कोई से भी आप 3 आंसर कर सकते हो। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये 6 मार्क्स का आपका पड़ता है। अब हेयर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, why is SO3 not dissolved in water directly during the preparation of sulfuric acid? कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के टाइम पे SO3 डायरेक्टली डिसॉल्व क्यों नहीं होता वाटर में? सो आंसर है SO3 is not added directly because the formation of sulfuric acid is seen and the reaction is highly exothermic, which could cause burning. It results in production of dense fog of sulfuric acid, which is very hard or difficult to condense. Sulfuric acid formed is highly corrosive in nature. तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा है कि SO3 डायरेक्टली इसलिए नहीं डाला जाता और इसलिए नहीं सीन होता है रिएक्शन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज होने वाला चीज़ है, और इस वजह से बर्न कॉज होता है या कुछ भी है। एक्सोथर्मिक है तो सबसे ज़्यादा बर्न वगैरह वाला आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट हाँ एक्सोथर्मिक है इस वजह से ऐसा होता है। इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डेंस फॉग जनरेट करता है और डिफिकल्ट होता है कंडेंस होने में, और कोरोसिव नेचर होता है, इस वजह से नहीं दिखता है हम लोगों को। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, why cannot CCl4 be hydrolyzed where SiCl4 can be hydrolyzed easily? कि ये हाइड्रोलाइज हो जाता है CCl4 और SiCl4 हाइड्रोलाइज नहीं होता, क्यों भाई? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन SiCl4 accepts a lone pair of electron donated by H2O molecule and hence undergoes hydrolysis. However, due to absence of d orbital in CCl4 cannot accept a lone pair of electron from H2 and hence not undergo hydrolysis. मतलब ब्रेक नहीं होता। अब ब्रेक वही होगा ना जिसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट होंगे, जिसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट होंगे या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स वैकेंट होंगे, तभी तो वो शेयर करेगा या डोनेट करेगा या किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोलाइसिस में जाएगा। लेकिन d ऑर्बिटल CCl4 में नहीं है, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता लोन पर और H2O से, और इसलिए हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है और ये बहुत इजी भी है, और ये क्वेश्चन सच्ची में पूछा जाता है, इस बार भी आया था 23 में। तो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, SiO2 is solid whereas CO2 is a gas at room temperature. ऐसा क्यों होता है कि SiO2 सॉलिड होता है और CO2 गैस होता है रूम टेम्परेचर पे? तो CO2 तो हम सबको पता है गैस होती है, उसके पीछे रीज़न है कि क्यों होती है गैस। CO2 consists individual molecule with one central carbon atom double bonded to 2 oxygen atoms. Silicon does not form double bonds with oxygen. तो सिलिकॉन डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म करता, कार्बन फॉर्म करता है। CO2 is gas but SiO2 is solid because SiO2 is a giant molecule structure but CO2 is a simple molecule structure. Due to this reason CO2 is a gas but SiO2 is solid. It is very easy कि SiO2 का जाइंट स्ट्रक्चर होता है इस वजह से, और CO2 बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल होता है, इस वजह से SiO2 हमारा सॉलिड होता है और CO2 हमारा गैस। एंड देन वाई डज NH3 एक्ट एज ए लुईस बेस? लुईस बेस की तरह एक्ट क्यों करता है NH3? NH3 act as a Lewis base because an atom in NH3 has lone pair of electrons which can easily donated to suitable Lewis acid. Hence NH3 can act as a Lewis base. Lewis base वही होता है ना जो डोनेट कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर लेता है हमारा नाइट्रोजन, तो इस वजह से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है, इसलिए हमारे ये अच्छा लुईस बेस है NH3। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आपके आ सकता है। नेक्स्ट, PbBr4 एंड PbI4 डू नॉट एग्जिस्ट, एक्सप्लेन। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते भाई? ब्रोन और आयोडीन के कंपाउंड, इसकी वजह से नहीं करते। Pb हमारा है जो बिग एटम है, सो R Br एंड I। अब ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि जो भी बिग एटम होता है वो स्मॉल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और अच्छा बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा लेड है, मतलब जो Pb है वो भी बिग है, और ब्रोमीन और आयोडीन भी बिग है। Because of their large size, it is difficult for the atoms to come close together to form the compound.
Bromine and iodine are weaker oxidizing agent, not oxidized lead from +2 to +4 oxidation state. ये मतलब मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, बट आपका यहाँ तक ही इनफ था. ठीक है. नेक्स्ट, ये आपको मतलब अगर आप सर्च करोगे तो आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी. अगर मैं बी पार्ट इसका देखूँ केमिकल इक्वेशन, बट मैंने यहाँ पर अपना नोट्स अपने लिए बनाया जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. तो ये इजी है कि आप इसी में से फटाफट से कॉपी करके उसको लर्न कर लो, क्योंकि ये बहुत आता है और हमेशा आता है. तो आपको बस कुछ कुछ है जो हर पेपर में रिपीट हो रही है इक्वेशन, वो लर्न कर लो, क्योंकि सारी लर्न करना तो टफ है. हर चीज़ आप लर्न नहीं कर सकते हो, तो इसलिए कुछ कुछ हैं जो अच्छे से लर्न आपको होनी ही चाहिए. अब जैसे कि यहाँ पे पूछा है 3B2H6 + 6NH3 475 के टेम्परेचर पे क्या बनाएगा. तो ये बनाएगा 2B3N3H6 + 12H2O. ठीक है. डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है बेसिकली कि क्या इक्वेशन बनती है. तो ये इक्वेशन बनती है. इसके आगे भी होता है, लेकिन यहीं तक आप आंसर दे दोगे तो यू विल गेट द फुल मार्क्स. नेक्स्ट, NH4Cl + NaNH2. इससे क्या बनता है, NH3 हमारा अलग हो जाता है और NaCl अलग हो जाता है. उसके बाद Cl2 + H2S है, तो उसके बाद वो क्या बनाता है, 2HCl + H बनाता है. उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है I2 + IF3, ये बनाता है IA. ये तो बहुत ईजी है यार, ये तो हमेशा याद है. तो ये बहुत ईजी है, ये भी ईजी है उसमें. दोनों बहुत ईजी. नेक्स्ट, NCl3 + 3H2O, यहाँ पर भी NH3 बन जाता है हमारा और HOCl निकल जाता है. पता है क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ना पता है मोस्टली कैसे आ जाता है. ये तो बहुत ईजी है, क्वेश्चन आपको दे दिया. वो पूछता है कि ये बनाएंगे तो NH3 तो बनेगा ही बनेगा, सेकंड में बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बाय प्रोडक्ट बताओ भाई. और बाय प्रोडक्ट हमारे को पता ही नहीं होता, क्योंकि हम लर्न ही नहीं करते हैं. बाय प्रोडक्ट तो बहुत ईजी है, बट आप इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना, इंपॉर्टेंट है. SnCl2 + 2FeCl3 क्या बनाता है, SnCl4 और 2FeCl2 बनाता है. सो हेयर इज द थर्ड क्वेश्चन. हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, और ये बहुत इजी भी था थर्ड क्वेश्चन. तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अच्छे से इसको देखें. आपको अगर नोट चाहिए होंगे PDF फॉर्म में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.